Using integration, find the area of triangle ABC whose vertices are A 2, 3, B 4, 7 and 6, C 6, 2. तो हमने पहले उनका ग्राफ ड्रा कर लिया, रफ ग्राफ ड्रा करेंगे कोई हमें नहीं. नाउ इक्वेशन ऑफ AB, इक्वेशन ऑफ ग्राफ AB, इक्वेशन ऑफ AB. तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स को विल अप्लाई. AB का इक्वेशन जो है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, y minus y1 यानी y minus 2 इक्वल टू y2 यानी 7 minus 3 upon 4 minus 2 और x minus 2, y minus y1, y minus 3. So we get y minus 3 is equal to 4 upon 2 x minus 2. So we get y minus 3 is equal to 2x minus 4. So y is equal to, you will get 2x minus 1. ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन AB हमें मिल गया. क्लियर? Now इक्वेशन ऑफ BC, अगर हम BC का इक्वेशन निकालें तो y minus 7, y minus 1 is equal to y2 means 2 minus 7 upon 6 minus 4 और x minus 4. इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट we are applying here. So y minus 7 is equal to minus 5 by 2 x minus 4. So we can write it y minus 7 is equal to minus 5 by 2 x minus plus 10. And so we get y is equal to minus 5 by 2 x plus 17. ये हमारा इक्वेशन 2 हमें मिल गया. अब इक्वेशन ऑफ AC निकाला जाए. इक्वेशन ऑफ AC, इक्वेशन ऑफ AC में क्या मिल जाएगा? y minus 2 is equal to y2 means 2 minus 3 upon 6 minus 2 into x minus 2. Then you will get y minus 3 is equal to minus 1 by 4 x minus 2. So it will give y minus 3 is equal to minus 1 by 4x plus 1 by 2. Then y is equal to minus 1 by 4x plus 3 plus 7 by 2 हो जाएगा. is 7 by 2. Clear? Now we have got the equation of lines, all the 3 lines. Now you have to find the area. Then how to find? हम ये जानते हैं कि the area is obtained between the line and the curve. L M N. See, you have to find the area of this triangle. You have to find the area of this triangle means you will find out the area between this curve and the axis. ये वाली area, this area plus we will take this area and then we will subtract this area. यानी area between this line to axis, this line to axis ये area में मिल जाएगी. जब इसका लेंगे यहाँ से यहाँ लेंगे तो ये एरिया मुझे मिल जाएगी. और जब यहाँ से यहाँ लेंगे मीन्स 2 30 लेंगे तो 2 to 4 लेंगे. जब हम 2 to 4 लेंगे तो हम ये कर्व
और एक्सिस के बीच की एरिया मिल जाएगी और 4 to 6 लेंगे, देन हमें ये एरिया मिल जाएगी। देन हम क्या करेंगे कि दिस एरिया प्लस दिस एरिया माइनस दिस एरिया and we will get this area. So area of triangle ABC is equal to area ABML हमने बार बार बताया कि हम लोग ये एरिया फाइंड आउट करते हैं वो कर्व और एक्सिस के बीच की होती है एंड ऑर्डिनेट अगर दिया है तो उनके बीच। तो जब भी हम एरिया इनके लिए लेंगे तो हमें ये एरिया मिलेगा एक्सिस और कर्व के बीच की। तो जब हमने यहाँ से यहाँ के लिए लिया, यहाँ से यहाँ तक लिया, तो ये पूरी एरिया में मिल गई। प्लस जब यहाँ से यहाँ के लिए लिया है इस कर्व के लिए तो ये पूरी एरिया में मिल जाएगी। यानी तब हमें मिलेंगे BCMN। will get now minus area ACNL. Clear? Now area is equal to क्या है area of triangle ABC. Area of triangle ABC is equal to 2 to 4. 2 to 4 AB का इक्वेशन क्या है भाई? 2x minus 1 dx प्लस 4 to 6 इसी का इक्वेशन क्या है? माइनस 5/2x प्लस 17 dx माइनस 2 to 6 ये एरिया निकल आएगी, इसको माइनस कर देंगे, माइनस 2 to 6 माइनस 1/4x प्लस 7/2 dx. And now you are capable to find out the value. मतलब मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ, आप अपने से सॉल्व करेंगे. The area will be 9 square units. देखिए फाइंड द एरिया, पहले क्वेश्चन देखा जाए. फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल टू x, द x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2. मैंने हम x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2 के बीच की एरिया निकालनी है. वी नो that y equal to x is the line passing through origin and making angle 45 with positive or direction of it.
positive direction of x-axis. Yes. अदरवाइज आप चाहे तो x की डिफरेंट वैल्यू रखिए, y की डिफरेंट वैल्यू रखिए। जैसे आप कर सकते हैं ये x y है, x की वैल्यू 0 रखा, y की वैल्यू 1 रखा, y की वैल्यू x2 रखा, y2 3 रखा, एंड यू कैन ड्रा द ग्राफ। और अदरवाइज आप डायरेक्ट कह सकते हैं अगर लाइन कॉम्प्लिकेटेड है तो पॉइंटर के यहाँ तो सीधी लाइन है कि y x है तो it means the line is passing through the origin and making angle 45 degree with the positive direction of x. अब देखिए, let's see, this is the line x dash y dash. You have to find the area. This is the line y is equal to x, and you have to find the area minus 1 to 2. So minus 1 must be here, x equal to minus 1. And x equal to 2 means हम यहाँ ले x equal to 2. We have to find this area. Okay. अगर आपको कल की लाइव क्लास की बात याद होगी तो मैंने वो वीडियो मैंने भेजा है, उसमें मैंने एक बात बोली है कि अगर कर्व x एक्सिस के बिलो बनता है या y एक्सिस में लेफ्ट साइड बनता है तो हम निगेटिव लेते हैं। तो गौर कीजिएगा मैं कैसे ले रहा हूँ। रिक्वायर्ड एरिया नहीं कर देते हैं, ए बी ओ सी डी। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ए बी ओ ए प्लस एरिया ओ सी बी ओ is equal to, when this area is above the x axis then no problem, हम क्या करेंगे 0 to 2 x dx, y की वैल्यू x है y dx होगा और y की वैल्यू x होगी x प्लस minus 1 to 0 because this area is below the x axis. So हम यहाँ एक बार वो भी दिखा देंगे y dx and minus y dx and then we put the value 0 to 2 x dx and here the minus plus minus 1 to 0 minus x dx y is equal to x. तो यहाँ बोलेंगे क्योंकि एरिया OCDO is below x axis. बता दे रहा हूँ आपको, ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। So here we get x dx minus 0 to 2 minus 1 to 0 x dx is equal to x square by 2 0 to, यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू भी करके ले सकते हैं, मॉड लगा दो, माइनस x square by 2 minus 1 to 0. Here you will get 4 by 2. So we will get 4 by 2 minus 0 minus 0 minus 1 by 2 is equal to, here you will get 2 and here you will get half, and minus plus minus 1 means half. See,
See, x square by 2 means you will get 2 here, and here why we have already then this will be plus is equal to 5 by 2 square. Here now I am going to discuss sketching of simple curve. How to sketch simple curve? Let's see. Some properties are very useful for sketching the curve. The curve. Let's see. Now first I will discuss about symmetry. Symmetry. What is symmetry? You know, a curve is said to be symmetrical. A curve is said to be symmetrical about a line if the shape of the curve on both the sides of the line is exactly the same. ये आपने 6, 7, 8 में भी पढ़ा है. So let's see. A curve is said to be symmetrical about a line if the shape of the curve is exactly same on both sides of the line. Now, how can we say that the curve is symmetrical about x-axis or symmetrical about y-axis? It will be discussed tomorrow by the seeing that equation. I will discuss tomorrow about it. How we will check that the curve is symmetrical about x-axis, symmetrical about y-axis, or symmetrical in opposite quadrant. So we will discuss it tomorrow. Okay.